Welcome dear student. Today we will read about means of transportation. यूनिट 10 आज हम लोग शुरू कर रहे हैं स्टेप्स इंक्रीजिंग इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी. ठीक है, जो स्टेप्स इंक्रीज हो रहे हैं टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में. ठीक है, इसमें से सबसे पहले हम लोग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे. ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है जब भी चीज़ें इधर से उधर या ह्यूमन या कोई भी चीज़ें इधर से उधर जाती है, इट चेंजेस इट्स प्लेस, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन. ओके, तो सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ते हैं. तो यहाँ डिफिनीशन दिया हुआ है, इसे रीड कर लेना है. इट इज़ द मूवमेंट ऑफ ह्यूमन एनिमल्स एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो ये क्या है? मूवमेंट है. किसका? ह्यूमन का, एनिमल का और सामानों का. एक जगह, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह. ठीक है. मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इंक्लूड एयर, रेल, रोड, वाटर, केबल, पाइपलाइन एंड स्पेस. तो यहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन आर हियर. यहाँ पे बहुत सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है. तो जैसे एयर में हम लोग कौन कौन सी चीज़ें ट्रांसपोर्ट करते हैं, कैसे कैसे बहुत सारी एनिमल्स और ह्यूमन और गुड्स वगैरह ट्रांसपोर्ट करते हैं. तो उसके लिए कौन सा ट्रांसपोर्ट? एयरपोर्ट सबसे ज़्यादा. ये एरोप्लेन और क्या यूज़ करते हैं? हेलीकॉप्टर. ये सब एयर ट्रांसपोर्ट है. रेल ये लैंड ट्रांसपोर्ट है. रोड, वाटर में हम लोग बोट यूज़ करते हैं, शिप यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. केबल, वायर वगैरह. ठीक है. पाइपलाइन से भी चीज़ें इधर उधर होती हैं. और स्पेस. ठीक है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इनेबल ट्रेड बिटवीन पीपल. ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये ट्रेड, व्यापार को बढ़ावा देता है. ठीक है. विच इज़ एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन. किसी भी सिविलाइजेशन, किसी भी सभ्यता का विकास करने के लिए ये ट्रांसपोर्टेशन ज़रूरी है. ठीक है. अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं रहेगा तो हमारा सिविलाइजेशन, अगर इधर से उधर चीज़ें नहीं होंगी, लोग मिलेंगे नहीं, एक दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे या सामान भी एक दूसरे से परचेज़ नहीं करेंगे, तो डेवलपमेंट रुक जाता है. ठीक है. तो डेवलपमेंट को करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन एसेंशियल है. ठीक है. ठीक है. मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अब हम लोग पढ़ते हैं. इट इज़ अ टर्म यूज टू डिस्टिंग्विश डिफरेंट वेज टू परफॉर्म. ठीक है. मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट तरह तरह के हैं. ईच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फंडामेंटली डिफर एंड नीड्स ए सेपरेट इन्वायरमेंट. सारे अलग अलग सेपरेट इन्वायरमेंट को चाहिए होता है. ठीक है. मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में सबसे पहले लैंड ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं. वैसे ट्रांसपोर्ट जो लैंड बेस्ड है, जो लैंड पे चलते हैं. ठीक है. जैसे रेल हो गया, रोड हो गया. यहाँ देखिए पिक्चर है, ये रेल है ना, लैंड पे चलता है, इसे लैंड ट्रांसपोर्ट करते हैं. तो रेल के बारे में कुछ जान लेते हैं. रेल ट्रांसपोर्ट ऐसा मीन्स ऑफ कन्वेंस पैसेंजर्स एंड गुड्स बाय द वे ऑफ व्हील्स व्हीकल रनिंग ऑफ रेल ट्रैक नॉन एज रेलवे और रेल रोड. तो ये तो पता है रेल के बारे में कि ये ट्रैक पे चलता है और बहुत सारे इसमें बहुत सारे पीपल, पैसेंजर और गुड्स, सामान इधर से उधर किया जा सकता है. द रेल्स आर एंकर्ड परपेंडिकुलर टू रेल रोड. ट्रेन कंसिस्ट ऑफ वन और मोर कनेक्टेड व्हीकल्स दैट रन ऑन द रेल्स. ओके. अब नाउ रोड के बारे में. यहाँ रोड ट्रांसपोर्ट बहुत तरह की, कार, स्कूटर, बाइक, ट्रक, बस वगैरह दिख रहे होंगे पिक्चर्स में. तो रोड क्या है? रोड कन्वीनियंट रूट ऑफ ट्रैवल यूजुअली सरफेस्ड विथ ग्रेवल और कंक्रीट. वो गिट्टी और कंक्रीट से बनता है ना, और सपोर्टिंग लैंड पैसेज बाय फुट और बाय नंबर ऑफ व्हीकल्स. और किसको सपोर्ट करता है? लैंड पैसेज को सपोर्ट करेगा जिस पे हम लोग चलते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट चलते हैं. ठीक है. रोड ट्रांसपोर्ट ये से द मोस्ट कॉमन रोड व्हीकल इन द डेवलप्ड वर्ल्ड इज़ ऑटोमोबाइल्स. अदर यूजर्स ऑफ रोड, ये सारे रीड कर लेना है. इसमें क्या क्या है रोड व्हीकल्स में? इंक्लूड मोटर कार, मोटरसाइकिल, बसेस, ट्रक्स, बाईसाइकिल, पेडेस्ट्रियंस पैदल चलने वाले. ठीक है. यूज़ ऑफ बस लेन्स गिव प्रायोरिटी फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड साइकिल लेन्स प्रोवाइड स्पेशल एरियाज ऑफ रोड फॉर बाईसाइकिल यूज. बहुत सारे स्पेशल एरियाज भी बनाए रहते हैं साइकिल के लिए, बस के लिए, कार के लिए. अलग अलग रोड में जगह बनाए रहते हैं. अब यहाँ वाटर ट्रांसपोर्ट में यहाँ क्रूज शिप की पिक्चर दी हुई है, इसे एक बार रीड कर लेना है. ठीक है. वाटर ट्रांसपोर्ट में हम लोग कहाँ कहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट
ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। तो सी, ओशन, लेक, कैनल, रिवर। 1880 में यहाँ पे बताया हुआ कि स्टीम बोट डेवलप हुआ था, वे जो कि स्टीम इंजन से ड्राइव किया जाता था, जिसमें एक पैडल व्हील होता था और प्रोपेलर फिट किया गया था उसको मूव कराने के लिए, ठीक है। द स्टीम वॉज प्रोड्यूस यूजिंग वुड और कोल। तो स्टीम किससे प्रोड्यूस किया जाता था? वुड से और कोल से। नाउ मोस्ट शिप्स हैव एन इंजन यूजिंग ए स्लाइटली रिफाइंड टाइप ऑफ पेट्रोलियम कॉल्ड बंकर फ्यूल। अब तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है। अब स्टीम इंजन स्टीम शिप नहीं चलती है, अब चलती है, इसमें क्या होता है, बंकर फ्यूल होता है, पेट्रोलियम से चलती है। अब यहाँ देखो, कार्गो शिप इज़ ऑल्सो नोन एज ए फ्राइटर शिप दैट कैरीज गुड्स एंड मटेरियल्स फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। ओके, थाउजेंड ऑफ कार्गो शिप्स आर यूज्ड इन ट्रांसपोर्टेशन। बहुत सारे कार्गो शिप्स चलते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। यहाँ एयर ट्रांसपोर्ट का ये दोनों चीज़ें याद रखनी है, एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर। एरोप्लेन में ज़्यादा पैसेंजर्स चले जाते हैं और हेलीकॉप्टर में कम पैसेंजर्स, ठीक है। और ये लंबी दूरी के लिए ये जा सकता है, बहुत ज़्यादा सी वगैरह उसके लिए ये जा सकता है, ये भी जा सकता है लेकिन उतना ज़्यादा। ओके, यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द मोस्ट मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। इट इज़ टाइम सेविंग एंड लॉन्ग डिस्टेंस ऑपरेशन। बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस का ऑपरेशन करना हो, मतलब जाना हो, तो हमें एयर ट्रांसपोर्ट यूज़ करना पड़ता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए लार्ज कंट्री लाइक इंडिया, दाउ वन कैन ईजीली रीच टू डिफरेंट एरिया बाय इट। ये इम्पॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट है क्योंकि हमारा कंट्री चूँकि इसका लैंड एरिया ज़्यादा है, तो यहाँ इधर से उधर भी जाने पे एयर रूट चाहिए होता है और हमें आसानी से एक जगह से दूसरी जगह बहुत कम समय में एयर ट्रांसपोर्ट से जा सकते हैं। इट इज़ वेरी यूज़फुल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर एंड नेचुरल डिज़ास्टर। सबसे ज़्यादा काम कब आता है? ये टाइम्स ऑफ वॉर के टाइम में और नेचुरल डिज़ास्टर के टाइम में, जैसे फ्लड, अर्थक्वेक आ गया, तो इस टाइम में एयर ट्रांसपोर्ट सबसे एसेंशियल रोल प्ले करता है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। द बिगनिंग ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट वॉज मेड इन 1911। ये 1911 में शुरू हुआ था विथ 10 किलोमीटर एयर मेल सर्विस बिटवीन इलाहाबाद एंड नैनी। ये एयर ट्रांसपोर्ट इंडिया में 1911 में शुरू हुआ था। जो 10 किलोमीटर एयर मेल चली थी वो इलाहाबाद से नैनी तक, ठीक है। इसे रीड कर लेंगे। यहाँ देखिए, मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट आर एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, कार्गो एंड एयर फाइटर। इट कवर्स द डिस्टेंस इन वेरी शॉर्ट टाइम बट इट इज़ कॉस्टली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है। एयर ट्रांसपोर्ट इज़ सबसे ज़्यादा कॉस्टली होता है लेकिन ये कम टाइम लेता है, ठीक है। एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया इज़ वेरी कॉस्टली डे बाय डे विथ राइजिंग ऑपरेशनल कॉस्ट। इट इज़ ऑल्सो फेसिंग ड्यू टू नॉन cooperation of the staff, such as a strike by pilots. There are no good facilities to train large number of pilots in the country. On privatization of airlines, we are again facing problem of sufficient trained staff. चूँकि प्राइवेटाइजेशन और ये सब हो रहा है, अब हमारा एयर ट्रांसपोर्ट में बहुत सारा सुधार हो गया है और बहुत अच्छे से चल रहा है। ये थोड़ा सा अपडेटेड नहीं है, ठीक है। बाकी इसका पार्ट 2 हम लोग अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। यहाँ एयर ट्रांसपोर्ट तक आप लोग को आज रीड कर लेना है।